Okay. We'll see the new topic, the last topic of your management accounting, that is capital budgeting. कैपिटल बजटिंग का नाम ही है, नाम में ही सब कुछ है, कैपिटल का बजटिंग करना। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल रहता है उसका बजटिंग करना मतलब कैपिटल बजटिंग। यानी एक याद रखिए, कभी कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स रहते हैं जो प्रोजेक्शन में आपको लेने पड़ते हैं, उनके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि 10 साल का हो, 15 साल का हो, ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। वो प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड रहता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड रहती है। तो इसके लिए उसका बजटिंग करना, प्रॉपर बजटिंग करना, एफिशिएंटली बजटिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल का मैनेजमेंट होता है उसको ही कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। जो लॉन्ग टर्म रहते हैं आपके कैपिटल, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाते हैं, यानी उसमें अमाउंट भी बहुत बड़ी लगती है। अगर वो गलत हो गया आपका बजटिंग, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आगे जाके आपको लॉस भुगतना पड़ेगा, आगे जाके आपको बहुत सारा लोन होगा, इंसॉल्वेंसी बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ये कैपिटल बजटिंग करना जरूरी होता है। जबकि आप जो भी आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, उस प्रोजेक्ट का आपको रिटर्न अच्छा होना चाहिए। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिटर्न अच्छा होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे बजटिंग करना शुरू कर देते हो। तो कैपिटल बजटिंग कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निक क्या है, ये टॉपिक में हम देखने वाले हैं। Capital budgeting is a long-term planning for making and financing propose। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस की प्रोसेस है ऑफ योर कैपिटल आउटलेस। आउटलेस मतलब आउटफ्लो, जो कैपिटल आप दे रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, ये लॉन्ग टर्म के तौर पे होता है। The many steps involved in identifying, analyzing, and selecting capital investment opportunities are collectively known as capital budgeting। यानी कैपिटल बजटिंग में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसको एक कई स्टेप्स में जाना पड़ता है। जैसे कि आइडेंटिफाइंग मतलब कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसका एनालाइजिंग करना, उसका एनालिसिस करना कि ये आपने किया तो क्या होगा, लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, कितने देर चलेगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट है या नहीं। और ये करने के बाद एक डिसीजन पे आ जाना कि ये प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस है, ये जो स्टेप्स है, ये कैपिटल बजटिंग में किए जाते हैं। ये सब प्रोसेस को ही बोला जाता है कैपिटल बजटिंग। आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग, ओके, मतलब ही आपका कैपिटल बजटिंग है। ओके, क्या है कैपिटल बजटिंग की फीचर्स, क्या है कैपिटल बजटिंग की फीचर्स? ये है, इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट्स। कैपिटल बजटिंग में लार्ज अमाउंट के बारे में सोचा जाता है, यानी इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज अमाउंट रहती है, बहुत बड़ी अमाउंट रहती है। आप लोन से लेते हो या फिर शेयर कैपिटल से लेते हो या फिर आपके पास कैश हो तो कैश यूज करते हो, और उसका जो प्लानिंग रहता है वो लॉन्ग टर्म रहता है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। इसलिए कैपिटल बजटिंग उसका ही किया जाता है जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व हो। छोटे अमाउंट के लिए कैपिटल बजटिंग करने की जरूरत नहीं रहती, वो वर्किंग कैपिटल में भी हो जाता है। ओके, इन्वॉल्व्स लॉन्ग पीरियड, यानी इसमें लॉन्ग पीरियड की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लॉन्ग टर्म रहता है। कभी भी याद रखिए ये लॉन्ग टर्म रहता है। कैपिटल बजटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल बजटिंग के लिए नहीं किया जाता। शॉर्ट टर्म में तो वर्किंग कैपिटल जैसे कि करते हो आप, अभी जो देखा आपने वैसे ही वर्किंग कैपिटल किया है। पर लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो कैपिटल बजटिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म जब प्रोजेक्ट रहते हैं
उसका ही कैपिटल बजटिंग किया जाता है। अनसर्टनिटीज, यानी ये लॉन्ग टर्म होने के कारण आपको इसमें सर्टेनिटीज बहुत कम रहती है, यानी आपका प्रोजेक्ट आगे चलेगा या नहीं। आप प्रोजेक्ट 10 साल का कर रहे हो, समझो 5 साल में आपका प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। आज जो प्रोजेक्शन कर रहे हो वो 2 साल 3 साल के बाद वही प्रोजेक्शन आपका सही हो या नहीं, क्योंकि आपके जो एनवायरमेंट्स रहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, कहीं आपको नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। ऐसे आपको बजटिंग, अभी आपने अगर एग्जांपल लिया तो अभी समझो अपना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का, यानी उसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पहले 1-2 साल पहले एक 10 साल का प्लानिंग किया रहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया रहता है और 10 साल का एक प्रोजेक्शन किया रहता है, पर इस पैंडेमिक में क्या हुआ, 1 साल पूरा उनका प्रोजेक्ट बंद है, तो प्रॉब्लम तो होगा ना, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले क्या सोचा था कि हम 10 साल के बाद इतना रिटर्न लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पैंडेमिक आएगी, ये तो किसी को मालूम नहीं था ये पैंडेमिक आएगा। तो ये जो कोविड का पैंडेमिक आ गया, उसके वजह से जो उनका स्टॉप हो गया सब, वो तो लॉस ही है ना उनका। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं उसमें अनसर्टनिटीज बहुत रहती है, शॉर्ट टर्म में नहीं रहती। तो लॉन्ग टर्म में आप निश्चित नहीं कह सकते कि ये मेरे को प्रॉफिट होगा या ये फिर लॉस होगा, पर एक प्रोजेक्शन कर सकते हो आप, एक बजटिंग कर सकते हो आप। ओके, ये जो कैपिटल बजटिंग है हाईएस्ट लेवल पे किया जाता है। ओके, यानी इसमें जो फाइनेंस मैनेजर रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं, हाईएस्ट लेवल के जो भी आपके डायरेक्टर्स रहते हैं, उस लेवल पे किया जाता है, यानी उसमें सब स्पेशलाइजेशन होना मांगता है, तभी कैपिटल बजटिंग किया जा सकता है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब ये जो आप कर रहे हो कैपिटल, वो फिर से आपको कैपिटल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, यानी जो आप कैपिटल उसमें डाल रहे हो वो आपको फिर से वही कैपिटल आप अचीव करोगे, फिर से मिलेगा, आपको एक्वायर करोगे, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर लॉस हो गया या फिर वो प्रोजेक्शन बंद हो गया तो आपका वो सब कैपिटल चला जाता है। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग में वो कैपिटल आपको फिर से आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ओके, कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस कैसी रहती है, प्रोजेक्ट जनरेशन होता है, यानी एक प्रोजेक्ट जो है वो आप जनरेट करते हो, यानी प्रोजेक्ट आप दिमाग में लाते हो, ये मेरे को प्रोजेक्ट करना है। जैसे कि समझो अभी आपको एक फ्लाईओवर करना है सिटी में, तो आप प्रोजेक्शन करते हो कि मेरे को फ्लाईओवर करना है, प्रोजेक्ट जनरेट करते हो आप, आई डू फ्लाईओवर, ऐसा ऐसा फ्लाईओवर बनाना है, इतने इतने साल में बनाना है, ऐसा प्रोजेक्ट पहले दिमाग में लाते हो कि मेरे को फ्लाईओवर बनाना है। जब फ्लाईओवर आप बनाने का पहले सोचते हो कितने साल में बनाना है वगैरह, वो जनरेशन का काम जब भी करते हो आप, उसके बाद एक इवैल्यूएशन करते हो वो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, उस प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है या नहीं, वो प्रोजेक्ट करना उस सिटी में, उस प्लेस पे वो फ्लाईओवर सही हो या नहीं होगा, इसके बारे में इवैल्यूएशन करते हो। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते वक्त आपके पास एक दो ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहती है कि कौन से क्वालिटी का आपको फ्लाईओवर बनाना है, कौन से टेक्निक से बनाना है, कौन सा वहां पे इनपुट यूज करोगे, उस हिसाब से इवैल्यूएशन करते हो कि मेरे को
ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा या बी प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, इवेल्युएट करते हो ए और बी। आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, ए है बी है, तो ये कैसा रहेगा, ये प्रॉफिटेबल रहेगा या बी प्रॉफिटेबल रहेगा, ऐसे इवेल्युएट करते हो और उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर देते हो। उसके बाद ए सिलेक्शन का काम आपने किया, समझो ए और बी है, उसमें से ए आपको अच्छा लग रहा है, ए आपको प्रॉफिटेबल होगा, ए की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपको उसका रिटर्न भी अच्छा रहेगा, ऐसा दिमाग में आपने लिया, अपने टेक्निक से वो निकाल दिया कैलकुलेशन, राइट, और वो सिलेक्ट करते हो आप प्रोजेक्ट। यानी आपके पास अल्टरनेटिव्स थे ए और बी, पर आपने कौन सा सिलेक्ट किया, ए, बिकॉज ऑफ आपने इवेल्युएशन किया था उसका कि ए अच्छा रहेगा या बी अच्छा रहेगा। इवेल्युएशन के ऊपर आप सोचते हो कि ए सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपका इवेल्युएशन जो था वो ए का रिजल्ट अच्छा दे रहा था, तो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, राइट। उसके बाद एक बार आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, वो जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू देते हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, यानी चालू हो गया काम। आपने ए और बी अल्टरनेटिव्स थे आपके, उसमें इवेल्युएट किया कि ए जो काम है वो ए काम अच्छा रहेगा फ्लाईओवर का, उसमें जो भी इनपुट आप यूज करोगे, फ्लाईओवर का मेजरमेंट है, उसमें उसमें जो मटेरियल यूज करने वाले हो, उसमें जो लेबर लगेंगे, उसमें जो मशीनरी लगेंगी, ये जो सब है वो आप वहां पे सिलेक्ट करते हो कि ए में अच्छा रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, अब उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा ए से, तो आपने ए सिलेक्ट कर दिया। और ए सिलेक्ट करने के बाद उस ए का काम शुरू कर देते हो आप, और उस हिसाब से आपका काम शुरू हो जाता है फ्लाईओवर का। तो ये एग्जीक्यूशन का काम रहता है, जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया है ना, वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। देन प्रोजेक्ट फॉलो, आपने देखिए पहले क्या किया, प्रोजेक्ट जनरेट किया, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आपने किया फ्लाईओवर करना है मेरे को, इस सिटी में करना है, उस प्लेस में करना है। उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास अगर अल्टरनेटिव्स है कि कैसे टेक्निक से करना है, कौन से क्वालिटी का और फ्लो करना है, उस क्वालिटी के हिसाब से आप इवेल्युएशन करते हो प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करके आप उसमें से प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हो, जो अल्टरनेटिव्स रहते आप में उसमें से एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, और वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देते हो, एग्जीक्यूशन करते हो। और एग्जीक्यूशन करने के बाद अभी समझो 3-4 साल में आपका वो पूरा हो रहा है, तो आपको एक तो हर साल या हर महीने आपको फॉलोअप लेना पड़ता है कि मैंने जो प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्शन मतलब एक बजटिंग किया था आपने, वो बजटिंग के हिसाब से खर्चा चल रहा है या नहीं, बजटिंग के हिसाब से मेरा वहां पे काम चल रहा है या नहीं, मैंने जो क्वालिटी वहां पे सिलेक्ट किया था वही क्वालिटी से काम चल रहा है या नहीं, वही मेजरमेंट से काम चल रहा है या नहीं, ये सब फॉलोअप लेने का काम आप करते हो। क्योंकि अगर आप फॉलोअप नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हर साल वहां पे कितने खर्चे का डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है, प्रोजेक्ट आपका टाइम से उतना हो रहा है या नहीं। अभी समझो 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, और समझो आप 2 साल में करने वाले हो, हर साल 1 किलोमीटर करने वाले हो। अगर समझो 1 साल में आपका 1 किलोमीटर पूरा हुआ, आपने फॉलोअप लिया, तो आपका प्रोजेक्ट में लिखा आपने 1 किलोमीटर पूरा हुआ, इतना इतना क्वालिटी का काम हुआ है, जो क्वालिटी आपने प्रोजेक्ट किया था उस क्वालिटी से ही चल रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे अभी पेंडेमिक आया वैसे ही एक कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा आया, उसमें से आपका काम बंद हो गया, और बंद होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका जो काम 1 किलोमीटर हर साल में हो रहा था वो आपका 200 मीटर भी नहीं हुआ और एक साल में। तो आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, क्यों ऐसा हुआ, क्या है कारण। अपन ने तो क्या बोला था कि 2 साल में अपन को पूरा करना है, प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऐसा कैलेमिटीज आ गई, नेचुरल कुछ तो प्रॉब्लम आ गया और वो बंद हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वहां पे काम करना नहीं है, वो बंद हो गया। तो आपको फॉलोअप लेना है कि काम क्यों चालू नहीं है, काम कैसे चालू कर सकते हैं फिर से, या फिर कितने देर लगेगी। तो आपका जो बजटिंग है वो बजटिंग में चेंजेस आ जाएंगे,
आपने पहले जो बजटिंग किया था उसमें कई सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो फॉलो अप लिया तभी पता चला आपको कि वहां पे कुछ तो चेंजेस करने हैं। अगर समझो वहां पे आपने फॉलो ही नहीं लिया, तो एक तो आपका काम टाइम से तो नहीं पूरा हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो बजटिंग आपने किया था वहां पे, समझो बजटिंग आपने किया था 200 करोड़ का, और उसमें अभी खर्चा आ रहा है 300 करोड़। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हुआ इसलिए। तो 300 करोड़ अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे आपको 100 करोड़ वहां पे इंक्रीज करने पड़ रहे हैं, पर ये कब पता चलेगा आपको? जब आप वहां पे फॉलोअप लगे तभी पता चलेगा। तो आपका बजट चेंज कर दोगे आप, राइट? अगर बजट चेंज नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया आपने, तो 100 करोड़ का आपको लॉस होने वाला है। आगे जाके आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मेरा खर्चा 300 करोड़ हो गया, तो मेरा तो प्रोजेक्शन 200 करोड़ का था। तो ये प्रोजेक्ट में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए फॉलो इज इम्पोर्टेंट थिंग इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में देखिए, प्रोजेक्ट जनरेशन होता है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन होता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, और प्रोजेक्ट फॉलो रहता है। ऐसे सारे स्टेप्स रहते हैं। ओके, so next time we will see cash inflow. What is the cash inflow? अभी आपका ये स्टार्ट होगा यहाँ पे कैपिटल बजटिंग कैसा करना है, कैश इनफ्लो मतलब क्या, कैसे किया जाता है, कहाँ से कैश इनफ्लो होता है, ये सब जो है, ये सब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। व्हाट इज द कैश इनफ्लो? ओके ओके, एनी क्वेरी प्लीज आस्क।